हिमाचल में बर्फीले तूफान में खो गई एक जिंदगी। बचाव की पुकार इस दौरान हुई और विकसित राणा की बर्फीले तूफान में मदद के लिए आखिरी कॉल। लोकेशन नहीं भेज पाया था विकसित राणा। 4 दिन बाद दोनों युवकों के शव बरामद हुए। मौत से पहले विकसित राणा ने शूट की थी वीडियो। और भरमाणी माता मंदिर के ऊंचे पहाड़ों पर 2 युवकों की मौत हुई है। दोनों के साथ उनका कुत्ता और कैंपिंग का सामान भी था। बचाव दल ने देखा कि कुत्ता अपने मालिक के शव को पहरा दे रहा था। बिना भोजन और पानी के कुत्ते ने वफादारी का एक नमूना पेश किया कि और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज जीमान का रुख करते हैं। मनोज, देखिए, जब आखिरी कॉल कर दी गई थी बचा लो, तो उसके बाद आखिर बचाव दल पहुंच क्यों नहीं पाया था इस शख्स तक, और क्या ये पूरा मामला रहा? बिल्कुल आपकी देखिए, जब इस व्यक्ति ने, विकसित राणा ने जो आखिरी कॉल किया था कि हम यहाँ फंस चुके हैं, लेकिन जो भरमाणी मंदिर है वो काफी हाइट पर है और मणि महेश की यात्रा में के बीच में ये जो मंदिर है वो आता है। तो ऐसे में यहाँ पर बर्फबारी भी हो चुकी थी, रास्ते सारे अवरुद्ध भी हो चुके थे और रास्ते अवरुद्ध होने के चलते जो है वो कहीं ना कहीं गाड़ियां जो है नहीं पहुंच पा रही थी। इसीलिए जो है वो सेना की जो मदद है वो ली गई, सेना का हेलीकॉप्टर मंगवाया गया। उसके बाद जो SDRF और दूसरी टीमें जो है वहां पर पहुंची, तो वहां पर जो है वो इन शव जो है वो देखे गए। उन शवों को जो है, उन शवों का पहरा जो है एक कुत्ता कर रहा था, जो किसी को भी आने नहीं दे रहा था। लेकिन जब टीमों ने उनको जैसे तैसे करके उन शवों को वहां से बर्फ से निकाला और चंबा जो है हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाए हैं, तो बड़ी क्षति जो है एक कही जा सकती है कि 2 भाइयों की एक मौत हो जाती है। और रील बनाने के लिए गए थे, ऐसा सुनने में आ रहा है। उससे पहले भी बहुत सारे वीडियोज जो है विकसित राणा ने शूट किए थे। तो कहीं ना कहीं ये अपनी माता का एक लौता सहारा था, ये अपनी माँ का लौता सहारा था। तो कहीं ना कहीं परिवार पर तो दुखों का पहाड़ टूटा ही है। वहीं दूसरी ओर जो है बर्फबारी के मौसम में अगर इस तरह की कोई घटनाएं सामने आ जाती हैं तो रेस्क्यू करना काफी मुश्किल भी रहता है, क्योंकि पहाड़ है, पहाड़ों पर किस तरह से बर्फबारी हो रही है और साथ ही साथ हेलीकॉप्टर की उड़ान कहां तक जा सकती है, ये बड़ी परेशानी जो है सामने भी आती हैं और कई बार ये चुनौतियां बन जाती हैं। तो आखिरी कॉल भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ देरी हो गई थी टीमों को पहुंचने में, जो रेस्क्यू टीमें हैं। लेकिन उसके बाद जब पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनके शव जो हैं वो बरामद किए गए हैं। आरती, बिल्कुल, शव बरामद किए गए हैं। और जिस तरह से ये घटना सामने आई है, बेहद दुखद घटना के, और बहुत ज्यादा बर्फबारी है। और बार बार देखिए, यात्रियों से भी कहा जाता है सचेत रहिए। ऐसे में मनोज, क्या इस मामले में ये भी देखा गया कि किस तरह की गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया है, जिस तरह से 2 युवक यहाँ पहुंचे थे? बिल्कुल आरती, देखिए, सभी जिला प्रशासन जो है, चाहे जिला चंबा हो, जिला कांगड़ा हो या फिर अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्र जितने भी लगते हैं, वहां के जितने भी जिले हैं, वहां पर एडवाइजरी जारी की गई थी कि 3000 फीट से ज्यादा कोई ट्रैकिंग नहीं करेगा। हालांकि बहुत सारे लोग जो है वो ट्रैकिंग भी कर लेते थे पहले, लेकिन इस बार जो है हर तरफ जो है वो ये ऐलान किया गया था कि 3000 या इससे ज्यादा की हाइट जो है उस पर कोई भी ट्रैकिंग नहीं की जाएगी। हालांकि अगर हम कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में भी त्रिउंड ट्रैक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कोई भी यात्री या कोई भी पर्यटक जो है ऊपर नहीं जा रहा। वैसे ही चंबा के इन क्षेत्रों में भी जो है वो यात्रा बंद कर दी जाती है। तो अब ये किस वजह से वहां पहुंचे तो इस बात का कोई पता नहीं है, क्योंकि पता लगाना भी मुश्किल है कि किस लिए वो वहां पर गए थे और कैसे गए, किसके परमिशन के साथ वहां गए थे। हालांकि प्रशासन पर सवाल या निशान है, ये प्रशासन में सवाल उठते हैं कि वहां पर कैसे ये लोग पहुंच गए, और बाद में जब पता चला तो रेस्क्यू टीमें मौके पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि इस मामले में पूरा निचोड़ क्या निकल करके आता है, किस लिए विकसित राणा वहां पर गए थे और क्या करने गए थे, और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से क्या गाइडलाइन वहां जारी की गई थी, ये देखने वाली बात होगी। आरती, बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, बचाव दल ने देखा कि यहाँ पर कुत्ता अपने मालिक के शव का पहरा दे रहा था।